नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 31 जुलाई की रात को आया था और 1 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। इसकी लास्ट डेट जो थी वो 21 अगस्त यहाँ पे रखी गई थी। अभी हमने कल ही देखा है कि एक नोटिस आया है जिसमें लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, इसको अभी 28 कर दिया गया है। अब देखिए, इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट ईयर की तुलना में इस बार वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो इस बार एक्सपेक्टेशन ये थी कि फॉर्म जो है वो अच्छे खासे जो है वो देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कल शाम तक की बात करूं, जिसमें लगभग मैं 8 बजे तक का डेटा आपको बता रहा हूं, तो तब तक यहां पे जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 5,42,794 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। अब चूंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 हफ्ते एक्सटेंड हो गई है, तो उसमें हम और अच्छे खासे नंबर जो है वो देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां पे लास्ट ईयर की बात करूं, 2023 में लास्ट डेट सेम 21 अगस्त ही थी। अगेन उसको एक्सटेंड किया गया था, वो 28 अगस्त तक गई थी। लेकिन अगर मैं 21 तारीख तक का उस दिन का डेटा देखूं लास्ट ईयर का, तो वो लगभग क्या कहते हैं 5,90,000 के करीब, यानी लगभग 6 लाख के करीब फॉर्म जो है वो भरे गए थे। तो अभी चूंकि 1 हफ्ते का जो है वो एक्सटेंशन मिल गया है, तो हम बहुत आराम से ये कह सकते हैं कि 7 से 8 लाख जो है वो फॉर्म यहाँ पे जो है वो हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस नंबर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, इसलिए आपको तैयारी में एक स्टेप आगे रहने की आवश्यकता होगी। यहां मैं आपको दो चीजें कहूंगा। एक चीज ये कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम खत्म हो गया है, आईबीपीएस क्लर्क भी जो है वो क्लोज हो जाएगा, इसके बाद आईबीपीएस पीओ लगा हुआ है। आप जितना प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं उतना ही अब आप मेंस भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम अब आप निकालना स्टार्ट करें, मेंस की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, डेली करंट अफेयर को देखना स्टार्ट करें, क्वांट के, रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट या फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना जो है वो शुरू करें, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही काउंट होते हैं। और एट द एंड ओवरऑल जब आपकी जो है वो रैंकिंग बनेगी या ओवरऑल जब आपके मार्क्स काउंट होंगे, तो उसमें मेंस का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मेंस की भी पढ़ाई प्रॉपर आप स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहूंगा, जब मैंने कहा कि यहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक जो है वो देने हैं, तो सेक्शनल मॉक का मतलब ये है कि आप यहां पे रेगुलर बेस पे प्रीलिम्स का जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसे मेंस का भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैनर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा। आप हमारा ऑल इन वन पास ले सकते हैं, जहां पे 1 साल तक की जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे वो केवल और केवल 249 रुपए में यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने कई अलग अलग बैचेस भी लॉन्च किए हैं, जिसमें आपका आईबीपीएस पीओ का बैच है, एसबीआई पीओ का बैच है, इसके अलावा मेंस का बैच है, आरबीआई ग्रेड बी का बैच है। ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की जो फीस है वो 2799 यहाँ पे रखी गई है। तो आप यहाँ से भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट बैचेस लगते हैं उनको अवेल करके स्टडी करना स्टार्ट करिए, ठीक है। एक चीज मैं फिर कहूंगा कि पीओ को जितना प्रीलिम्स की तैयारी बेस से कर रहे हैं, उतना ही धीरे धीरे आप मेंस को भी पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि समय हमें प्री और मेंस में काफी कम जो है वो मिलता है। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।